अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। आज हजारों टिंकरिंग लैब। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। अरे कहना क्या चाहते हो? डिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, डिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल। अगर कोई तालिबे इल्म अपनी क्लास के रूबरू उस्ताद के सामने झूठ बोलता है तो मास्टर उसे बेत की छड़ी से सूतता, मारता, पीटता है। ऐसा करना टीचर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने शागिर्द को मारता ज़रूर है ताकि वो आगे जाकर कभी झूठ न बोले, सच्चाई पर खाए मुदायम रहे। उस्ताद की ये काविश तालिबे इल्म की ज़िंदगी को संवारने में मददगार साबित होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने मकासिद के हुसूल में अंधे होकर झूठ का सहारा लेना गलत बात है। मास्टर जी बोलिए। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है? लेकिन मान लीजिए a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? गलती से। जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो हमें लगा कि हमारे उस्ताद बड़े अच्छे थे जो हमें सिखा गए कि झूठ न बोलें। लेकिन यहाँ हम ये समझने से खासिर हैं कि क्या मोदी जी और अमित शाह कभी स्कूल गए होंगे? अगर वो स्कूल में पढ़ाई करते तो शायद झूठ कभी ना बोलते। उनकी सुबह शुरू होती है तो झूठ से, और अपने 10 साल दौरे हुकूमत में बीजेपी पार्टी कायदीन ने सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. देश में संजीदा सियासी हलक़े और सेक्युलर ज़हन रखने वाले दानिश्वर मौजूदा सियासी मंजरनामे को जमहूरी इस्तेहकाम पर वार करार दे रहे हैं। अवाम को बीजेपी से होशियार रहने की हिदायत भी वो वक्फे से देते हैं। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। क्या बोला तूने? 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। अरे मूर्खों के सरदार। पिछले 10 सालों से हम मोदी जी और अमित शाह के झूठ पर मबनी जुमले सुनते आ रहे हैं। देश की अक्सरियत मजहबी जुनून में बीजेपी का साथ दे रही है। ऐसे हालात में वो ये समझने से खासिर हैं कि अमल होगा तो फिर इसका रद्द अमल भी तो होगा। अदम मसावत और किसी तबके पर दबाव पड़ेगा तो फिर वो तबका उभरेगा ज़रूर, जिसका नतीजा ये होगा कि देश में निराज की कैफियत पैदा होगी। सब कुछ मलियामेट होकर रह जाएगा। महिला के स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रही। बीते 4 वर्षों में सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास किए गए हैं। हमारे लिए आवश्यक है हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाएं, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दें, सुविधा दें। वो जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा। हर सप्ताह बीजेपी शासित किसी न किसी राज्य में रोजगार मेले हो रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार। कहते हैं झूठ से वक्ती तौर पर राहत मिलने के बाद सदा का दुख मुक़द्दर बनता है, लेकिन सच एक ऐसी दौलत है जिससे वक्ती तौर पर अगर कुछ तकलीफ भी हो जाए तो सच सदा की खुशी और इत्मीनान का सबब बनता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने झूठ अपनी ज़िंदगियों में इस तरह नाफिज कर रखा है जैसे झूठ
एक सच हो और सच से हम इस तरह दूर भागते हैं जैसे सच कोई जहर हो जिसे कहने से हम मर जाएंगे। यही तो अमित शाह कर रहे हैं। अरे खिन ना आए तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दिया है, सभी को होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। अगर आज मेरे उस्ताद जिंदा होते तो शायद मैं उन्हें अमित शाह के पीछे लगा देता ताकि वो अपनी छड़ी के जरिए झूठ बोलने की आदत से उन्हें छुटकारा दिला दें। जिन पर ये शेर सादी खाता है, जाने किस खाक से बना है वो, जाने किस खाक से बना है वो, झूठ पर झूठ बोलता है वो।